नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यशीष चंद्र है। मैं जॉइंट स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ एक और सक्षम ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से ये नी रिप्लेसमेंट का एक वीडियो सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज बात करूंगा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने से पहले क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मुझे आज डॉक्टर ने बोली और मैंने कल करा ली। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है और ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। सोचिए, ये एक एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूँ कि मुझे आज किसी मैं स्कूल को ज्वाइन करने गया और कल बोला कि आपको जी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। सो अंडरस्टैंड, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में सर्जन जितना भी अच्छा सर्जन हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो तीन चीजें। पेशेंट प्रिपेयर है कि नहीं है, मतलब एग्जामिनर रेडी है मगर एग्जामिनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर है कि नहीं। ठीक है। नंबर 2, प्रिपरेशन में हमने क्या क्या चीजें की है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए इसके बारे में। सबसे पहली चीज, जब भी आपको डॉक्टर कहे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है तो ये कभी भी इमरजेंसी या अर्जेंट नहीं होती। इमरजेंसी का मतलब है कि आज बोला है तो कल नहीं करानी है, आपने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें करनी होती है? पहले, किसी भी प्रोसीजर को के लिए कमिट होने से पहले आपको उसके बारे में जानना है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है, तो आप उस डॉक्टर से पूछे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। डॉक्टर आपको बताएगा क्या क्या चीजें करते हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम क्या करने वाले हैं। हो सकता है डॉक्टर के समझाने से आपको ये बात बिल्कुल समझ में ना आए, या आपको पार्शियली समझ में आए, या आपको कुछ मिसकंसेप्शंस दिमाग में घुस जाए, क्योंकि डॉक्टर जल्दी में होते हैं, बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं और आपको अपने लिए डिटेल में जानना है। तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में सबसे पहला काम करें, गूगल करें और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है, मल्टीपल वेबसाइट से पढ़ें। जब आप 10 बार 15 बार अलग अलग जगह से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें जो है कॉमन है सब में। सो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और समझना है कि क्या होती है सर्जरी, क्या चीजें हैं। कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स पेशेंट्स ने यूट्यूब पे भी दी हुई है, हमारे वेबसाइट में मेरे पेशेंट्स ने भी दी हुई है, मेरे गूगल इंस्टाग्राम उस पर भी दी हुई है। आप उनको देखें कि क्या कहते हैं पेशेंट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है, कैसे लगता है, कितना टाइम रिकवरी में लगता है, क्या होता है। तो आपको हर स्टेप के बारे में, सर्जरी से पहले क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, सर्जरी में क्या होता है, हॉस्पिटल में क्या करने वाला हूँ, हॉस्पिटल के बाद घर पे क्या करूँगा और कितने दिन में मैं फुल्ली रिकवर होकर अपनी एक्टिविटीज कर सकता हूँ। इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर के समझाने के बाद आप वीडियो टेस्टिमोनियल्स या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। ये करेंगे तो आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे। अब इन डाउट्स को आपका डॉक्टर क्लियर कर सकता है, नंबर 1, या आप उन पेशेंट्स से पूछे, बात करें। जैसे मेरे ही पेशेंट क्या करते हैं, मेरे पेशेंट की जिनकी सर्जरी हुई उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, कुछ जाके भी मिल लेते हैं। बहुत अच्छा है कि बहुत समय क्या होता है, छोटी छोटी ट्रिक्स, कैसे बिस्तर से निकलूंगा, बिस्तर पे बैठूंगा, फिजियोथेरेपी में क्या करने से फायदा होगा, आइसिंग कैसे करनी होती है, डिटेल, टॉयलेट कैसे यूज करना होता है। तो ये स्मॉल स्मॉल डिटेल्स आपको इनके बारे में पता चलता है, तो आप किसी भी एंगल में अटकते नहीं हो। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना है, ये सारी चीजें आपको बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। अब जब भी आप ये चीजें जानोगे, पढ़ोगे, बात करोगे तो इस पर कुछ डाउट क्लियर होंगे। हो सकता है कुछ पेशेंट क्लियर कर पाए, कुछ आप नहीं कर पाओ, तो उन डाउट्स को आप लिख लो। डॉक्टर से जब जाके मिलो सर्जरी से पहले तो एकदम प्रिसाइज पेपर लेके जाओ, ये सवाल सर, ये सवाल पूछे। कोई डॉक्टर बुरा नहीं मानता है सही सवाल, कोई मानता है तो मेरे पास आ जाए, मैं सारे सवालों के जवाब सही से दे दूंगा। ठीक है। इसके साथ प्रिपरेशन में और क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन में जो हम सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसे हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन, ऐसे ही एक और चीज होती है प्रीहैबिलिटेशन, मतलब कि बिफोर सर्जरी एक्सरसाइजेस करके मसल्स की टोन को बनाना और जानना मुझे क्या पोस्ट सर्जरी में करना है, ताकि मैं रेडी हो जाऊं, मैं सही से एक्सरसाइजेस करूं। बिफोर सर्जरी जो लोग एक्सरसाइजेस करके प्रिपेयर होते हैं, मैंने देखा है उन लोगों में बहुत अच्छी रिकवरी रेट होती है। मेरे 90-95 या मैं ट्राई करता हूँ 100% पेशेंट रिहैब करके जाए। अंडरस्टैंड क्या फर्क पड़ता है मैं वो समझाऊंगा आपको। जैसे सेम डे सर्जरी जिस दिन हुई है, शाम को पेशेंट खड़े हो जाते हैं, नेक्स्ट डे वो लोग चलना शुरू कर देते हैं और अगले दिन वो लोग घर चले जाते हैं। सो हमने लास्ट 5 साल में ऐसा कर दिया है हमारे हॉस्पिटल में कि आपको जान के अचंभा होगा कि बिरला हॉस्पिटल में हम लोगों ने पेशेंट्स को जिस दिन सर्जरी करते हैं उसी दिन एडमिट करते हैं, शाम को खड़ा करते हैं, अगले दिन शाम तक या उसके अगले दिन, मतलब कि 48 घंटे में पेशेंट्स को डिस्चार्ज होम करते हैं और उसका रेट करीब करीब 95% है।
मतलब 100 में से 95 पेशेंट ये करते हैं। 5 पेशेंट जो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं या मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज के साथ होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज के कारण हमें उन्हें रखना पड़ता है, बाकी सारे पेशेंट दूसरे दिन पे कर सकते हैं, ठीक है। और चौथे 5वें दिन पे अपनी चाय बना के खुद पीना शुरू करते हैं। करीब करीब 15 दिन के अंदर वो अपनी सारी एक्टिविटीज घर में खाना वाना तक भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंस जो आया है वो आया है क्योंकि पेशेंट एजुकेटेड है अबाउट द प्रोसीजर, सब कुछ जानता है, प्रिपेयर हुआ है, प्लस प्रीहेबिलिटेशन करके मसल्स को इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि सर्जरी के बाद मेरी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट निल हो जाती है। ड्रेसिंग्स की जरूरत अगर पड़ती है तो घर पे की जा सकती है, फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करने के लिए आपके घर पे आके एक्सरसाइज कराता है। 15 से 20 दिन के अंदर आप अपने फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये चीजें सुनने में अचंभा आपको लग रही होगी, और ये हम लास्ट 5 साल से अपने हॉस्पिटल में रूटीनली करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिन दूर नहीं है जिसमें कि हम सर्जरी सुबह करें और शाम को या अगले दिन सवेरे तक पेशेंट को घर भेज दें नी रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी सेफ हो गई है आज के दिन में। एंड कॉम्प्लिकेशन रेट्स, क्योंकि हम ये चीज़ें जल्दी कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी कम होते हुए चले जा रहे हैं। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, डू आस्क मी इन दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर जितने भी प्रॉब्लम्स की क्वेरीज है। डू रिमेंबर, अपने सवाल डॉक्टर के पास लिख के लेके जाओ, पूछो और जवाब लेके आओ, ठीक है। हो सकता है मैं आपके सवाल का राइट आंसर उस समय ना दे पाऊँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं पढ़ के आपको जरूर दूंगा इसका आंसर, बट फॉर्चुनेटली आज तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी सर्जरीज की है, इतना डिटेल में जानता हूँ पेशेंट क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, उसके सारे जवाब के सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो जरूर पूछे अपने डॉक्टर से, मुझे लगता है डॉक्टर कतराएगा नहीं सवालों को देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।